किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं, ऐसे किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब किसानों के खेतों में कृषि विभाग और वैज्ञानिकों की टीम पहुंचेगी और विज्ञानों की टीम पहुंचकर किसानों को बताएगी कि उनके खेतों में उन्हें कौन सा खाद डालना है, कौन से समय पर कौन सी दवाई डालना है, जिससे किसानों का उत्पादन अच्छा हो और बम्पर उत्पादन किसान भाइयों को इस बार मिले। पिछली बार की बात करें किसान भाइयों, तो पिछली बार भी कई किसानों को सोयाबीन की फसल में घाटे का सौदा हुआ, कई किसानों को बीज तक नहीं निकला। इसी मामले को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैज्ञानिकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब कृषि विभाग का दल किसानों के खेतों तक पहुंचेगा और किसानों के खेतों में पहुंचकर वो जांच करेगा, मिट्टी की जांच करेगा, फसल की जांच करेगा, बीज की जांच करेगा और बताएगा कि किसानों को कौन से समय पर कौन सा बीज इसमें लगाना है, कौन सी दवाई का छिड़काव किसान भाइयों को कौन से समय पर करना है और उपार्जन की जो उपज बढ़ाने की क्षमता है वो कौन से समय पर कौन सी दवाई का स्प्रे किसान भाइयों को करना है। तो किसानों के लिए बेहद ही अच्छी जानकारी है। जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, बहुत से किसान भाइयों ने सोयाबीन लगाया हुआ है, मक्का लगाई हुई है, मूंगफली लगाई हुई है। तो ऐसे किसान भाइयों के लिए बेहद ही अच्छी जानकारी आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसान साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान भाइयों ने यहाँ पर सोयाबीन लगाया हुआ है। अब सोयाबीन की बात करें किसान भाइयों, तो आप देख सकते हैं इस पद्धति से किसान भाई ने यहाँ पर सोयाबीन लगाया हुआ है। 8 से 10 दिनों की फसल हो गई है और वैज्ञानिकों की टीम इस समय खेतों में पहुँचने वाली है। जगह जगह वैज्ञानिकों की टीम भी पहुँच रही है और किसानों को ये जानकारी दे रही है कि सोयाबीन में हमें कौन सी दवाई डालना है, कौन से समय पर कौन सी दवा का स्प्रे हमें करना है, जिससे कि हमारा खरपतवार नाशी जो दवाई का छिड़काव अगर आप करेंगे तो पौधा स्वस्थ रहे और पौधे में जो उत्पादन की क्षमता है वो भी अधिक बनी रहे। साथ ही उत्पादन बढ़ाने की बात जब आती है किसान भाइयों, तो उत्पादन जब हम फसल का बढ़ाने की बात करते हैं तो किसान साथियों, उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें हमें जैविक खाद का उपयोग करना होता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात रहती है कि हमें खेतों में जैविक खाद का अधिक उपयोग करना है और एक खेतों में उपयोग जब जैविक खाद का करेंगे तो आप ये जो रासायनिक खाद है इसका उपयोग ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस खेत में जैविक खाद डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किसान भाई ने यहाँ जैविक खाद डाला है। अब किसान भाई इसमें जो रासायनिक खाद है उसका उपयोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो गोबर की सड़ी खाद है वो इसमें डाल दी है, जिससे इसकी उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जहां उत्पादन आपका 10 कुंटल निकलने वाला होता है, वहां 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें उत्पादन की क्षमता होती है, क्योंकि जो जैविक खाद है वो जैविक खाद से जो किसानों की जो उत्पादन की क्षमता है वो अधिक बढ़ जाती है। तो किसान साथियों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप चाहें तो बाद में भी इसमें खाद का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने जैविक खाद नहीं डाला है तो आपको यूरिया और जो डीएपी खाद रहता है, यूरिया और डीएपी खाद आपको दोनों को मिश्रण कर लेना है और दोनों को मिश्रण करने के लिए थोड़ा थोड़ा आवश्यकता के अनुसार आपको इस खेतों में छिड़काव करना है। खेतों में जब आप छिड़काव करेंगे तो पौधा बढ़ोतार करेगा और पौधा बढ़ोतार करने के बाद उसकी जो उपार्जन की क्षमता है, उपज की क्षमता रहेगी, वो पैदावार की क्षमता रहती है, वो अधिक बढ़ जाती है। तो किसान साथियों, हमें इस बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकें और उत्पादन के साथ साथ हमें अच्छी कमाई भी हो सके, क्योंकि किसान भाई खेती किसानी में काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उन्हें इतना फल नहीं मिल पाता है, जिससे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें 2 से 3 काम इसमें करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 से 10 दिनों की फसल हो गई है, लेकिन 10 से 15 दिनों की फसल और थोड़ी बढ़ जाए तब हमें यूरिया और डीएपी का इसमें छिड़काव दोनों का मिलाकर कर देना है, जिससे कि जो इसकी बढ़ने की क्षमता है वो जल्दी बढ़ सके और पौधा जल्दी से तैयार हो सके, साथ ही साथ इसके उत्पादन की क्षमता भी बढ़ सके। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर खेतों में जगह जगह जल भराव हो रहा है तो इस जगह पर पानी का जो इकट्ठा है वो इकट्ठा पानी खेतों में इकट्ठा पानी नहीं होने दे, जिससे जो पौधा है वो सड़ जाता है और सड़ने के बाद वो ख़राब हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।